Arrangement. The third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of the institution of government. तो थर्ड फैक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिवनेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का असर के लिए वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का बैलेंस अरेंजमेंट रखना. द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो बेसिक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए कमिटेड रहना चाहिए. The Constitutional Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like the executive, legislature and judiciary. Constitutional Assembly ने बहुत अपना वक्त बिताया है कि कैसे राइट बैलेंस रखे इंस्टीट्यूशन जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में. दिस लेड टू द adoption of the parliamentary form and the federal arrangement which would distribute government powers between the legislature and executive on the one hand and between the states and central government on the other hand. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बैलेंस बना के रखा है गवर्नमेंट पावर्स के बीच में, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच में बैलेंस पावर रखा है और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में वो बैलेंस पावर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. While evolving the most balanced governmental arrangement, the maker of our constitution did not hesitate to learn from the experiment and experience of other country. जब ऐसा बैलेंस गवर्नमेंट बना रहे थे तभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर्स थे उन्होंने हिचकिचाए नहीं दूसरे देशों से एक्सपेरिमेंट सीखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए. Thus, the framer of the constitution were not averse to borrowing from other constitution tradition. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो फ्रेमर्स जो थे, मेंबर जो थे, कैड के मेंबर जो थे, वो दूसरे कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन को बोरो कर रहे थे. Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hand upon any intellectual arrangement or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर जो हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट किए, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लिया और जो भी ज़रूरत था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो पूरा किया. ठीक है, मतलब दूसरे कंट्री से भी आइडियोलॉजी लिया, फ़िलोसफी लिया, हिस्ट्री लिया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत कुछ सीख के उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला. सो दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, मतलब अलग अलग कंट्री से भी उन्होंने अलग अलग लॉ लिया है. ठीक है, बट बोरोइंग दिस आइडिया वॉज नॉट स्लैविश इमिटेशन, फार फ्रॉम इट. लेकिन दूसरे कंट्री से ये आइडिया लेना या दूसरे कंट्री से लॉ लेना कोई आलसपना का रूप नहीं है, बट इससे आगे है. Each provision of constitution had to be defended on ground that it was suited to Indian problems and aspiration. कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक लॉ जो है वो ग्राउंड बेसिस पे इंडियंस लोगों के प्रॉब्लम्स को, उनके एस्पिरेशंस को, लोगों को उनके प्रॉब्लम से बचाना चाहिए. उनका कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ और लोगों का जो एस्पिरेशन है उससे भी बचाना चाहिए. इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग parochial in its outlook would take the best available everywhere in the world and make it in their own. तो इंडियंस जो है काफ़ी लकी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे देशों का भी रूल्स, दूसरे देशों का भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया है. ठीक है, तो हम लोग काफ़ी लकी. सो इंडियन काफ़ी लकी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो भले पारिश था, जो भले कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों से लिंक था, लेकिन जो भी उनके पास आसपास जो भी बेस्ट अवेलेबल लॉ था वो पूरी दुनिया में जो भी अच्छे से अच्छे लॉ थे पूरी दुनिया में, तो कैड के मेंबर ने उसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया.
Was it a borrowed constitution then? Why would we not have a constitution that does not borrow anything from anywhere else? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी से लिया हुआ है? क्या हम लोग ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते जो कहीं से भी लिया नहीं गया ना हो? One likes to ask whether there can be anything new in a constitution frame at this hour in the history of the world. The only new thing, if there can be any, in Indian constitution frame so late in the day are the variation made to remove the faults and to accommodate it to the need of the country. B. R. Ambedkar, CAT Volume 7, page number 37, phone number 1948. Dr. B. R. Ambedkar presiding over discussion in the Constituent Assembly. Provision adapted फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी लॉ है, जो भी प्रोविज़न है, वो दूसरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है। जैसे कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एडेड किया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पास द पोस्ट डाला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डाला, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ डाला, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर और हिज रूल डाला, लॉ मेकिंग प्रोसीजर डाला। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया ज़्यादातर। फिर यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि चार्टर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये ऐड किया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में quasi-federal form of government, a federal system with a strong central government, the idea of residual power ये ऐड किया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी डाला। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डाला। मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऐड किया है। Conclusion. It is a tribute to the wisdom and foresight of the maker of the Constitution that they present to the nation of a document that enshrine fundamental value and highest aspiration shared by the people. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दूरदृष्टि वाला ज्ञान से ज्ञान में तृप्त हुए ऐसे लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो हमारा पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा ये जो डॉक्यूमेंट जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को, हमारे हाईएस्ट एस्पिरेशन को एक दूसरे से शेयर करता है। This is one of the reasons why this most intricately crafted document has not only survived but become a living reality. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ एक बुक या किताब नहीं है, बल्कि डिटेल में लिखा हुआ हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस, ठीक है, वो हमारे ज़िंदगी को रियल बनाता है, ठीक है। When so many other constitutions have perished with the paper they were first written on, जबकि दूसरे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब बन रहा था उनके पेपर में तभी ख़त्म हो गया। Indian Constitution is a unique document which in turn became an exemplar for many other constitution, most notably South Africa. Indian Constitution जो यूनिक डॉक्यूमेंट बना, जो एक एग्जाम्पल बना दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी कुछ सीखा है। The main purpose behind the long search that went on for almost 3 years was to strike the right balance, so the constitution created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangement but would be able to accommodate the aspiration of the people of India for a long time to come. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को इतना साल क्यों लगा? जैसे कि 2 साल 11 महीना लगा, 166 डे लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इसलिए लगा क्योंकि 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 गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन में बैलेंस रहे, कुछ भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये राइट बैलेंस रखने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम लगा।
You will know more about this arrangement through the study of the remaining chapter in this book. तो इस बुक में जो भी चैप्टर्स है इससे रिलेटेड वो आप आगे पढ़ेंगे. ये एक लास्ट है. One like to ask whether there can be anything new in constitution frame at this hour in the history of the world. कोई भी जो है पूछता है, कोई भी मेंबर पूछते हैं कि इस दुनिया के इतिहास में से हम कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बना सकते हैं और उसे नया बना सकते हैं. The only new thing if there can be any in a constitution frame so late in the day are the variation made to remove the fault and to accommodate it to the need of the country. तो नया चीज़ें इस यही ला सकते थे कि पूरी दुनिया में से जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस था उसमें से अगर कुछ फॉल्ट निकलता है, कुछ गलतियाँ निकलता है तो उस गलतियों को फॉल्ट को निकालो ताकि हमारे नेशन के लिए वो काम आ सके. ठीक है, तो ये कोएट जो था बी आर अम्बेडकर का वो समझ में आ गया होगा. Our chapter is over.